हेलो एवरीवन। आप सभी का एक कॉमन डाउट है कि क्या किसी अन्य कोर्स के साथ डीएलएड कर सकते हैं या नहीं, या डीएलएड के साथ जो है कोई पीजी कोर्स है जैसे एमए, एमएससी या एमकॉम जैसे कोर्सेज अलाउड हैं या नहीं। इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से जानेंगे, विद प्रूफ समझेंगे। अगर आप भी इस तरीके से डीएलएड करने वाले हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। एंड तक जरूर देखिएगा। इसको जानने से पहले एक पेपर कटिंग आपके सामने है, स्क्रीन पे आप सभी लोग देख पाएंगे। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की पेपर कटिंग है 29 नवंबर 2025 की। और यहां पर आप इसकी हेडलाइन पढ़िएगा, ऑपरेटर या सहायक रहते किया डीएलएड प्रमाण पत्र निरस्त। अब यहां पर ऐसे 6 केसेस आए हैं। इन 6 केसेस में ऐसे लोग मिले हैं, या तो वो नौकरी के साथ कर रहे थे डीएलएड, या कोई रेगुलर कोर्स कर रहे थे उसके साथ ये डीएलएड कर रहे थे, और उसकी वजह से जो है इनके जो प्रमाण पत्र है यानी डीएलएड की जो डिग्री है वो निरस्त कर दी गई है। और ये कार्यवाही जो है ये पीएनपी के द्वारा की गई है। इसलिए इसको समझने की जरूरत है कि पिछले 4 महीनों में 6 ऐसे प्रशिक्षुओं के डीएलएड प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं, जिन्होंने कहीं नौकरी करते हुए या कोई दूसरी नियमित कोर्स के दौरान जो है डीएलएड किया था। अब इसमें जो लोग जॉब के दौरान कर रहे हैं वो तो सरासर गलत है, लेकिन इसमें एक और केस आप देखेंगे। यहां पर आप देख पाएंगे कि बीटीसी प्रशिक्षण यानी डीएलएड प्रशिक्षण और एलएलबी की शैक्षिक योग्यता साथ साथ प्राप्त करने के कारण कृति नंदा की निजी बीटीसी कॉलेज कासगंज एटा से जारी बीटीसी बैच 2014 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। यानी जो बिना जानकारी के या सोचते हैं कर लेंगे कुछ नहीं होगा, आप देख सकते हैं 2014 का जो सर्टिफिकेट है यानी आज से 10 साल से अधिक जो किया हुआ डीएलएड वो भी निरस्त हो सकता है। अगर आप इस तरीके से फर्जीवाड़े से आप डिग्री प्राप्त भी कर लेते हैं, जॉब भी आप ले लेते हैं टीचर की, तो जॉब भी जा सकती है। इसलिए अब आपको ध्यान से समझने की और सोचने की जरूरत है। बाकी आप इस न्यूज कटिंग को आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब में तो आप नहीं कर सकते। अब बारी आती है कोर्स में क्या है, जो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनके साथ डीएलएड जो है वो अलाउड नहीं है या वैलिड नहीं है। आइए इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर आप जॉब कर रहे हैं, और जॉब यानी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, और उसके साथ आप डीएलएड करना चाहते हैं, तो ये अलाउड नहीं है, ये वैलिड नहीं होगा। करने को आप कर लेंगे, फिर आपका भी इसी तरीके से जैसे आपने न्यूज कटिंग में देखा, आपका सर्टिफिकेट जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा केस है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि क्यों ना बीएड और डीएलएड एक साथ कर लें, फी ही ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये भी वैलिड नहीं होगा, ये भी अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। वहीं तीसरा केस जिसका हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा, एलएलबी के साथ भी आप डीएलएड नहीं कर सकते। एलएलबी हो गया, एमबीए हो गया, इंजीनियरिंग और जैसे मेडिकल जैसे कोर्सेज के साथ जो है ये अलाउ नहीं होता है डीएलएड, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे आपने एमए किसी कॉलेज से एडमिशन लिया है, एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, या कोई ऐसा रेगुलर कोर्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक कॉलेज से हम ये कर लें, दूसरे कॉलेज से डीएलएड कर लें, तो वो भी वैलिड नहीं होगा। उस केस में भी आपकी डिग्री जो होगी, डीएलएड की डिग्री जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में वैलिड होगा कि अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है और आप डिस्टेंस से कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप एमए डिस्टेंस से कर रहे हैं यानी इग्नू से कर रहे हैं, या आप राष्ट्रीय टंडन से कर रहे हैं, UPROTU, उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी है, अगर आप इससे कर रहे हैं, राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये वैलिड होगा। अदरवाइज जो है इन केसेस में आपका डीएलएड वैलिड नहीं होगा। जॉब आपको मिल भी जाएगी गलत तरीके से, तो आपकी जॉब कभी भी कैंसिल यानी उसको आप बर्खास्त हो सकते हैं। साथ ही साथ जितना आपको सैलरी मिली होगी वो भी आपसे रिटर्न ले ली जाती है जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं। एक और केस आता है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमने पहले से ही किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है, अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं, पहले से कोई कोर्स अगर आप कर रहे हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, और डीएलएड भी करना चाहते हैं, तो अब आपको इस सिचुएशन में ये करना होगा कि अब आपको कोई एक ही चूज करना होगा। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद आपका डीएलएड में एडमिशन हो जाता है, यानी डीएलएड में जब आप एडमिशन ले लेते हैं,
तो आपको पहले वाला कोर्स छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सेशन लेट था इसलिए आपने एमए में किसी में एडमिशन ले लिया, अब डीएलएड का फॉर्म आया, आपने डीएलएड अप्लाई कर दिया, तो क्या आपका कैंसिल हो जाएगा या वैलिड नहीं होगा? वैलिड होगा तभी जब आप डीएलएड करने लगेंगे और एमए को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसका एग्जाम आप नहीं देंगे, यानी उसको आप छोड़ देंगे, तब डीएलएड की डिग्री करने में यानी इस कोर्स को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट मींस आपके दो रेगुलर कोर्सेज एक साथ नहीं चल सकते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं दो रेगुलर करके दोनों को ही सर्टिफिकेट ले ले, तब आपको फ्यूचर में जरूर प्रॉब्लम होगी। तो ये जानकारी आपके लिए है, और कोशिश करिए अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो एमए जैसे कोर्सेज एक आप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो डीएलएड पर भी फोकस करके जॉब को लेकर सोच सकते हैं। और अगर आप कोई कोर्स करना ही चाहते हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी से करिए, डिस्टेंस कोर्सेज करिए, ना कि रेगुलर कोर्सेज करिए। अगर आप डीएलएड करके कोई डिस्टेंस कोर्स करेंगे तो ये वैलिड होगा और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन यूजीसी ने बहुत पहले ही अलाउ कर दिया है। तो ये आप सभी के लिए जानकारी थी। अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों से बचें, अदरवाइज फ्यूचर में अगर आपके साथ ऐसा होगा तो फिर आप उसको सुधार भी नहीं पाएंगे, और इस पर आपके ऊपर केस भी हो सकता है। यानी इस तरीके से अगर आप डिग्री लेते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से बचें आप सभी लोग। हमारा काम है आप लोगों को इस तरीके से चीज़ों से अवेयर कराना, बाकी डिसीजन आपके हाथ में है। आगे जो भी अपडेट डीएलएड या टीचिंग कोर्सेज की होगी आप सभी को ऑनलाइन प्रेप पे विद ऑथेंटिक प्रूफ दी जाएगी। मिलते हैं अगले अपडेट और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।